भक्त ने कहा नो भक्ति नो मुक्ति स्पृहयामि, मुझे मुक्ति की अभिलाषा नहीं, क्योंकि मुक्ति मिल गई तो मेरे सेवा का आनंद चला जाएगा। मैं आपका दास बनकर जो आपका रूप देखता हूं वो देख नहीं पाऊंगा। हनुमान जी से भी तो पूछा था एक दिन, राम जी एकांत में बैठे थे, बोले तुम मेरी कैसी भक्ति करते हो, तुम्हारे मेरे साथ कैसे संबंध हैं, तुम मेरे संबंध में क्या विचार करते हो? हनुमान आज तुम बताओ। भगवान नहीं जानते होंगे ऐसा तो कह नहीं सकते, लेकिन कई बार हम छोटे छोटे बच्चों से भी पूछते हैं, और अपने आप ही मां पूछती है छोटे बच्चे को, तुझे मम्मी ज्यादा अच्छी लगते हैं कि तुझे पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं? बच्चा बड़े संकट में पड़ जाता है। अकेली मम्मी बैठी हो तब तो कहेगा कि मम्मी बहुत अच्छी लगती है, और अगर पापा भी साथ में बैठे हो तब वो टॉफी मांगेगा, उत्तर ही नहीं देगा, क्योंकि उसको लगता नहीं कि किसको कहे कि कौन अच्छा है। आज हनुमान जी महाराज से उनके माता पिता सदृश राम जी पूछ रहे हैं, तू बता तू मेरी भक्ति कैसे करता है, तू मुझे कैसा मानता है? हनुमान जी ने कहा महाराज सच कहूं, जीव दृष्टया तो दासो हम, देह दृष्टया तो दासो हम, जीव दृष्टया त्वदंशकः, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। उन्होंने कहा जब जब मैं देह में रहता हूं महाराज, और उसी में मैं ज्यादा रहना भी चाहता हूं, देह दृष्टया तो दासो हम, तो देह की दृष्टि से मैं हरदम विचार करता हूं मैं आपका दास हूं। कभी कभी देह में रहते रहते जीव का भाव भी जगता है, और जब मैं जीव की दृष्टि से देखता हूं तो देह दृष्टया तो दासो हम, जीव दृष्टया त्वदंशकः, तब मैं विचार करता हूं कि मैं तो आपका अंश हूं। उस गुण उतरते हैं। कभी आप बाजार में से एक गन्ना ले आइए, ईख ले आइए, उसके 100 टुकड़े कर दीजिए, और 100 टुकड़े में से कोई एक टुकड़ा उठा के अपने मुख में रखिए तो उसमें मिठास आएगी। दूसरा टुकड़ा उठाइए तो भी मिठास आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक में मिठास आए और दूसरे में खटास आए और तीसरे में कड़वाहट आए, क्योंकि जो अंशी है गन्ना उसका अंश है टुकड़ा। अंशी का गुण अंश में अपने आप उतरता ही है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि जीव दृष्टया त्वदंश कहा, जब मैं जीव भाव में आता हूं तो मैं अपने को अनुभव करता हूं मैं आपका अंश हूं, और उस अंश में का अनुभव करने में भी मुझे आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस समय मैं वेदांती हो जाता हूं। भगवान ने कहा तू वेदांती कैसे बन जाता है, तू तो भक्ति मार्ग का छात्र है, तू तो भक्ति मार्ग का साधक है। उसने कहा नहीं महाराज, जब मैं जीव दृष्टि से विचार करता हूं और अपने को अंश मानता हूं तो मेरे नाथ आप मुझे वेदांत के चिदघन दिखाई पड़ते हैं। परमानंद तत्व आपके भीतर से मेरे भीतर उतरता है, और मैं उस समय सत अपने को अनुभव करता हूं, चिद अपने को अनुभव करता हूं, आनंद अपने को अनुभव करता हूं, अपरिच्छिन्न अपने को अनुभव करता हूं, असीम अपने को अनुभव करता हूं, अद्वैत अनुभव करता हूं, और बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे भीतर आपका अंश उतरता है। लेकिन कभी कभी महाराज देह दृष्टि भी छूट जाती है, और फिर मैं केवल वास्तविक दृष्टि से अपने को, दोनों एक ही हो गए। भगवान को हनुमान जी के उत्तर बड़े अच्छे लगे, देह दृष्टया तो दासो हम, जीव दृष्टया त्वदंशकः, वस्तुतस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। मैं निश्चय पूर्वक ऐसी बात कहता हूं, एक दास जब जीव भाव में जाएगा तब भी परमात्मा के साथ जुड़ा है, वैचारिक उच्चता में शिखर पर विराजमान हो जाएगा, तब जिसकी सेवा करना उसने स्वीकार किया है वो सेव्य उसके साथ एक रूप होकर अपने को धन्य मानने लगता है। शबरी ने कहा महाराज आपने मुझे बहुत बड़ा पद दिया है, बड़ा सम्मान बढ़ाया है, बड़े वैदिकों के बीच में से उनके वेद मंत्रों की अभ्यर्थना को अस्वीकार करके मुझे जैसी प्राकृत भाषा में बोलने वाली भीलिनी के द्वार पर आप आ गए हैं। तब दासस्य दासानां शत संख्योत्तरस्य वा दासीत्वेनाधिकारोस्ति कुतः साक्षात् तवैव हि। भगवान ने कहा शबरी मैं तुझे अपना निज परम धाम दे सकता हूं, तूने इतनी बड़ी साधना की है। उसने कहा नहीं महाराज, शतसंख्योत्तरस्य वा, सैकड़ों जो आपके दास हैं, दासों के जो दास हैं, मैं तो ऐसा मानती हूं दासीत्वेनाधिकारोस्ति, मुझे तो उनका दासत्व करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, अभी बड़ी साधना करनी शेष।
आप प्रसन्न है, ये बहुत अच्छी बात। दासीत्वे न अधिकारोस्ति कुतः साक्षात तव वही। आपकी मैं दासी बन जाऊं, आपकी मैं सेवक बन जाऊं, ये दास्य भक्त मेरी सिद्धि हो जाए आपके प्रति, ये तो अभी भी बहुत दूर की बात है। आपके सैकड़ों दासों की चरण धूल के योग्यता को मैं अपने जीवन में धारण कर लूं तो भी मेरे जीवन में बहुत बड़ी ये उपलब्धि हो जाएगी। भक्त अपने को चूर्ण कर देता है।